बात करी कि इस बार चरखा को लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, इस बार किसी शॉपिंग दुकान को लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, मंडियारी की दुकानों को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जरूरत के अंदर खाने पीने की चंद दुकानें आ जाए, बाकी सारी दुकानों को रोक दिया जाए, मेले ठेले को रोक दिया जाए, बल्कि वही पैसे कोई तरक्की और तालीमी काम के लिए खर्च किए जाए। अगर आपका मदरसा सरकारी मदरसा है, ऐसा नहीं हो सकता कि इस सरकारी मदरसे में आज तक की पढ़ाई हो, हाफिज की पढ़ाई हो, यहाँ पे उसकी तक की पढ़ाई हो, या आपका इदारा एक बेहतरीन इदारा नहीं बन सकता, या आपके इदारे में असली तालीम अच्छे तरीके से नहीं हो सकती है। अब कमेटी वालों को भी चाहिए कि आप लोग खुदा का खौफ करते हुए अपने जलसों का इनेकाद करें, जलसों के मियार को बेहतर करने की कोशिश करें, वरना यूं ही आपके पैसे बर्बाद होते चले जाएंगे। जरूरत है अब चाहे कहीं जलसा हो, मैं तो इसलिए बदनाम हूँ कि अमीरुद्दीन माइक पे आगे कुछ भी बोल देता है, लेकिन याद रहे आज मैं बता रहा हूँ, कल कोई बताने वाला नहीं होगा, कल कोई आपसे बताने वाला नहीं होगा। आज मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो सब लोग, लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मोड़ आएगा तुमको समझ में आएगा। कोई मौलाना अमीरुद्दीन एक खाओ पीता के छोटे गांव से निकलते मार्केट में तकलीफ करने आया था, उन्होंने बताया था कि हमारी जिंदगी किस तरह गुजरनी चाहिए, जैसे किस तरह होने चाहिए, इबादत किस तरह होनी चाहिए, स्कूल किस तरह होने चाहिए, कॉलेज किस तरह होने चाहिए। इसलिए जरूरत है कि आप अपने मियार को बेहतर करें, मदरसों के मियार को बेहतर करें, तालीमी इदारों के मियार को बेहतर करें, इदारों के नस्ल व नस्ल को बेहतर करें। जरूरत है कि अब जहां भी जलसा होता है उस जलसे के तहत तरक्की वाला काम हो, तामीर वाला काम हो, स्कूल की तामीर हो, मदरसे की तामीर हो, इदारे की तामीर हो। आप लोग ऐसे जलसों में बढ़ चढ़ के चंदा दीजिए, तालीम वालों को बोल के कि आप एक इदारा कायम कीजिए जहां पे आदत की पढ़ाई हो, हमसे आपको तस्वीर से नहीं बल्कि हजारों रुपए का चंदा देंगे। इंशाअल्लाह तुम्हारा इदारा चलेगा, इलाका तरक्की करेगा। अब इन चीजों की जरूरत है साहब इलाके में, वरना याद है मर जाओगे। जिस कौम को सुबह की अजानें ना जगा सकी, एक वक्त में 50 अजान होती है इलाके में, 50 अजान की आवाज कानों में पहुंचती है, उस कौम को आज सलसले के एक झटके ने जगा दिया। सब लोग उनके बिस्तर में बैठ गए, हम भी सो रहे थे, फजर की नमाज के बाद मोबाइल में एक कलाम पर नजरें सानी कर रहे थे, हमने देखा कि बेड क्यों हिल रहा है, चौकी क्यों हिल रही है, पता चला लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया। अभी भूकंप के झटके आए थे, सलसले के झटके महसूस किए गए, आपने भी सलसले का झटका महसूस किया होगा। याद रहे ये रब की तरफ से सिर्फ नमूना है, जिस दिन वक्त चाहेगा वक्त फरमाएगा, हम जैसे हजारों लोग जमीन में फंस जाएंगे। इसलिए अपने इलाके की बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करो। अलावा सिर्फ साथ नहीं देंगे बल्कि अपना पैसा भी लगाएंगे, अपना पैसा लगाएंगे, फिर इलाका आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, इलाका तरक्की करता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना याद नहीं ये सलसले तुम्हें खा जाएंगे, सलसले के एक झटके ने तुम्हें झंझोड़ के रख दिया कि तुम्हें पता चला कि अल्लाह का अज़ाब क्या होता है, अल्लाह की गिरफ्त क्या होती है। तुमने देखा नहीं, अगर तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बना दी, लेकिन सलसला जब आएगा तो चंद मिनट में जमीन के अंदर फंस जाओगे, चंद मिनट में जमीन के अंदर पैरस्त हो जाओगे। इसलिए जरूरत है कि अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारे। आज मेरा टॉपिक हजरत हाफिज कारी कासिम साहब ने बुराइयों के खात्मे के ताल्लुक से और सूदखोरी, रिश्वतखोरी, ज़िनाकारी, बदकारी, इन चीजों के ताल्लुक से दिया था कि चंद बातें इधर भी आप इशारा करते गुजर जाइएगा। इंशाअल्लाह ताला जरूर बोलेंगे। हमारे समाज में सूदखोरी बड़ी आम है। मेरी बेटी के पास अगर 500 रुपए है तो वो भी छुपा के रखती है सूद में बिठाने के लिए। औरतें चुपके इलाके में सूद खा रही है, औरतों के घरों में सूद का कारोबार जारी है। हमारी औरतों का माहौल क्या है कि चंद रुपए अगर बेटे ने जमा किया है, जेब खर्चे के लिए दिया है, तो ये अपने पड़ोस की औरत को सूद में पैसा देती है। 1000 रुपए ले लो तो महीने में मुझे कितना दे देना, साल में मुझे कितना दे देना, 2 साल में मुझे इतना दे देना। यानी ये भला हमारे इलाके में आम होती चली जा रही है। याद रहे साहिबो, सूद खाने वालों के ताल्लुक से मुस्तफा जाने रहमत ने क्या फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि सूद के गुनाह के बहुत सारे दर्जे हैं, उनमें से छोटा सा दर्जा ये है कि जो आदमी सूद का एक लुक़्मा खाता है, एक गिरफ्त खाता है, वो गोया के अपनी माँ के साथ ज़िना कर रहा है। कितना बड़ा गुनाह होगा, कितना बड़ा ये कितना बड़ा नहुसत वाला काम होगा, ये कितनी बड़ी मार होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आप बताइए तो सही, आप किस तरीके से सूद खा सकते हैं? तुम्हारे पास चंद
रुपए है, तुम्हारा भाई पैसे के लिए मर रहा है, चंद रुपए कर्ज असल से तौर पर तुम दे नहीं पाते हो, उसे सूद पे पैसे दे रहे हो, इलाके में सूद पे पैसे बिठा रहे हो। याद रखना, मैंने देखा है अपने इलाके में, अपने माशरे में, अपने समाज में बहुत सारे लोगों को जो लोग सूद खाते हैं, उनकी औलादों को हमने देखा है, उनके चेहरे पे नहुसन बरक रही है, उनके चेहरे पे नूर नहीं है, उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है, उनके घर का माहौल अच्छा नहीं है, किसकी बेटी भाग रही है, किसका बेटा भाग रहा है, किसका माहौल खराब है, कोई समाज में नाक कटा चुका है, समाज में किसी की इज्जत नहीं है। ये क्या होता है जब आप खोल करते हैं, इसलिए अब अपनी जिंदगी को गुजारो, आप हफ्ते में एक लुकमा खाओ। मुस्तफा की हदीस के मुताबिक मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई बंदा मोमिन हफ्ते में एक लुकमा मुंह में डालता है, हलाल लुकमा होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उस बंदे की जियारत के लिए तशरीफ लाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो, सूदखोरी को बंद करो, सूदखोरी पे कत्ल लगाने की कोशिश करो, रिश्वतखोरी पे कत्ल लगाने की कोशिश करो, वही काम तो फ्री में होता है। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ब्लॉक के करीब रहता हूँ, कौरेल भाई ब्लॉक के पास मस्जिद में रहता हूँ, ब्लॉक के तमाम पर स्टाफ जो मुस्लिम स्टाफ है उनसे मेरे ताल्लुकात है, फोन पर बात होती है, गुफ्तगू होती है, नमाज मेरे पीछे पढ़ते हैं, जुमा मेरे पीछे पढ़ते हैं। मैंने एक राशन कार्ड बनाने के लिए दिया, बाहर के लोग जो बहादुरगंज से आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, किशनगंज से आके नौकरी कर रहे हैं, उनसे मैंने कहा कि मेरा नाम मेरे बाप के राशन कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसे हटा दीजिए। उसने कहा हटा देंगे। मैंने कहा कोई पैसा लगेगा? कहते हैं इमाम साहब कैसी बात करते हैं, एक पैसा नहीं लगेगा क्योंकि आप हमारे इमाम साहब हैं। उस आदमी ने इतना बड़ा काम फ्री में कर दिया, इतना बड़ा काम फ्री में कर दिया। फिर मेरी बीवी का नाम मेरी सास के राशन कार्ड के साथ जुड़ा हुआ था, उस आदमी ने उसको भी काटा और मैंने नए राशन कार्ड का अप्लाई किया। अब वो राशन कार्ड ब्लॉक में आ चुका है, तो मेरे गाँव का मिलकर मुझे कल फोन करके बोलता है, मौलाना तुम्हारा राशन कार्ड आ चुका है, 1000 रुपये लगेगा। मैंने कहा अरे मैंने तो अपना नंबर दिया है, OTP डालूंगा और राशन कार्ड भी डालूंगा, 1000 तो मैं कैसे दूंगा? यानी मेरा समाज है, एक राशन कार्ड बनाने के लिए अगर 1 रुपये खर्च नहीं हो रहा है, हमने मेहनत की, ब्लॉक के स्टाफ ने मेहनत की, बहादुरगंज के आदमी ने मेहनत की, ताकि मेरा नाम कटे बाप के राशन कार्ड के से और मेरा नया राशन कार्ड बने। लेकिन हमारे गाँव का मेंबर, हमारे पड़ोस का मेंबर बोलता है 1000 दोगे तब जाके तुम्हें राशन कार्ड मिलेगा। याद रहे ऐसे लोगों का जो रिश्वतखोरी को आम कर रहे हैं, हरामखोरी को आम कर रहे हैं, ना कोई समाज में इज्जत रहेगी, ना ऐसे लोगों का कोई वकार रहेगा। ये समाज में मार खाएगा और अल्लाह के अज़ाब से कहीं भी ये बच नहीं सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी को इस तरीके से नहीं गुजारो, बल्कि अगर आप किसी ओहदे पर हो तो उस ओहदे का अच्छा इस्तेमाल करो। अगर आपको अल्लाह ने कोई ओहदा दिया है तो आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आप उस ओहदे के जरिए से सिर्फ दुनियावी काम नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा भी हासिल कर सके। मैं अक्सर बोलता हूँ जो हमारे ओहदेदारान मिंबरे रसूल पे आके कभी कभी लेक्चर देते हैं, कभी कभी भाषण देते हैं, कभी कभी गुफ्तगू करते हैं कि फला काम ये हो जाना चाहिए, फला ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन जीतने के बाद वो नजर तक नहीं आते हैं। मैं अक्सर जब में बोला करता हूँ ऐसे लोगों को पकड़िए और इलाके के माहौल की तब्दीली में इन लोगों का ताउन चाहिए। इनको कहिए कि देखिए हमारे यहाँ की मस्जिद है, यहाँ पे इमाम साहब है, इमाम साहब 5000 में रहते हैं, लेकिन आप एक इमाम साहब का इंतखाब करते हैं जिनकी तनख्वाह 10,000 होगी। आप अगर जीत जाएंगे 5 साल तक विधायक रहेंगे, 5 साल तक आप समिति रहेंगे, 5 साल तक आप मेंबर रहेंगे, आप उनकी तनख्वाह का इंतजाम करें। इस तरीके से आप जैसे भी देश की खिदमत कर सकते हैं। कभी खुदा करके भी ये काम करके तुम देखो, दुनिया में भी मुस्लिम होंगे, मरने के बाद हमने भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, तालीमात आला हज़रत अल्लामा अमीरुद्दीन साहिब किबला कादरी। इसलिए ऐसे ओहदेदारों को पकड़ के बिठाओ कि सुनो हमारे गांव की मस्जिद, लेकिन यहाँ पे सियासत का आरंभ ये है कि सेक्रेटरी अलग जाके मिल रहा है कि मुझे 50,000 रुपए दे दो, मैं गांव के सारे वोट आपको दे दूंगा। मेंबर अलग जाके मिल रहा है, मुतवल्ली अलग जाके मिल रहा है। मुतवल्ली को सुनो तुम्हारे बाप की मस्जिद नहीं है कि आप साल में इमाम रहेगा, सुनो खुदा का अज़ाब नाज़िल होगा मुझ पे। अक्सर मस्जिदों का हाल है इलाके में, मेरे पास 3 जगह से फोन आया, कसम खुदा की बोलता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 3 जगह से फोन आया, कहा कि हज़रत आपने हमको इलाके में लगाया था, उन लोगों को मैंने इलाके में जगह दी थी, वो कोई बाइसी के हैं, कोई पूर्णिया के हैं, कोई बहादुरगंज के हैं, वो यहाँ आके इमामत करते हैं। फोन किया था कि हजरत एक बात बताइए, हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे अच्छा इंतजाम नहीं है, अल्लाह के वास्ते आप कोई दूसरी जगह देखिए। मैंने कहा ठीक है, कोई अगर जगह आती है तो मैं आपको इत्तला करता हूँ, आप कहते मैं बंदोबस्त करता हूँ, आपका इंतजाम करता हूँ, आपकी नौकरी लगवाता हूँ। मैंने उनसे पूछ लिया कि वजह क्या है रिजाइन देने की, इस्तीफा देने की वजह क्या है? उन्होंने कहा हजरत ठंडी का मौसम है, हमारे पास एक ही कंबल है,
लेके दे दो। आज तक रसाई का इंतजाम नहीं कर पाए हैं, कहते हैं कि तुम अपने पैसे से रसाई ले लो। कई लोगों ने फोन किया, हमने एक मुतवल्ली से कहा कि हमें कम्बल की जरूरत है, हमें ठंडे पानी से वजू करना पड़ता है, कम से कम किसी चीज का इंतजाम कर दीजिए, कम्बल रसाई का इंतजाम कर दीजिए। आज तक इन चीजों का इंतजाम नहीं हो पाया है। ताकि तो सही तुम एक रसाई का इंतजाम नहीं कर पाते हो, एक कम्बल का इंतजाम नहीं कर पाते हो, लेकिन एक जलसे में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो, 1 लाख खर्च कर देते हो, फिर क्या कहते हो क्या होगा माहौल बदले, इलाके में बहारे आए तो तेरा सोते तुम्हारी, अगर इलाके में बहारे लाना चाहते हो इमामों को मजबूत करो, इमाम खुशहाल होगा, तुम्हारा मोहल्ला खुशहाल हो जाएगा, इलाका सब खुशहाल। और देखे तो सही कब तक ये इमामगिरी में आपकी ड्यूटी करते रहेंगे, यहाँ भागा दौड़ी वहाँ भागा दौड़ी। बहुत पहले भी कहा था मैंने कि मकतब को मजबूत करने की जरूरत है। मैंने घसीपुरा के दफ्तर में भी कहा था कि बुनियादी जो 2 दरसगाहें हैं हमारी औलादों की, हमारी वो 2 दरसगाहों में से एक माँ की गोद है और एक हमारे गाँव का मकतब है। माँ की गोद का माहौल तो खराब हो ही गया, बेटा रोता है तो माँ फौरन मोबाइल में कार्टून लगा के देती है। अल्लाह से नहीं डराती है कि अल्लाह से डर, मुस्तफा से डर, नहीं, कार्टून दे दी, भूत का डर देती है। ये मोबाइल में भूत है पकड़ लेगा, गाँव में भूत है पकड़ लेगा, मोहल्ले में भूत है पकड़ लेगा। यानी माँ की गोद का माहौल पूरा खराब हो चुका है और इसलिए हमारे बच्चे तरबियत याफ्ता नहीं होते, तालीम याफ्ता नहीं होते हैं। और हमारी जो दूसरी दरसगाह है मकतब की शक्ल में वो उसका माहौल तो बहुत खराब हो गया है, क्योंकि पढ़ाने वाला एक आदमी है, 2 पढ़ने वाले हैं। एक आदमी 2 बच्चों को कैसे पढ़ाएगा यार? तो